जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीआईएसएफ के अंदर जो एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी हैं। जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं वो है आपकी कांस्टेबल कुक ट्रेड की वैकेंसी है, जिसके अंदर मेल की 247 पोस्ट हैं और फीमेल की 27 पोस्ट हैं। तो इसके अंदर जितनी भी पोस्ट आई हैं सबसे ज़्यादा इसी ट्रेड की पोस्ट हैं और अच्छी खासी पोस्ट हैं। अगर आप किसी भी फोर्स के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से उस कुक ट्रेड के बारे में, इसकी जॉब प्रोफाइल, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्कलोड रहता है, नाइट ड्यूटी की लगती है कि नहीं लगती, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुक ट्रेड के संबंध में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर मैं स्टडी से संबंधित मटेरियल डालता रहता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ट्रेड के क्वेश्चन, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, उसके ऊपर वीडियो डालता हूं। उसका नाम राकेश फौजी स्टडी पॉइंट से अगर आप सर्च मार सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अभी कुक ट्रेड की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो कुक जो ट्रेड होती है, चाहे आप किसी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाएं कुक ट्रेड से, अगर आपका सपना ये है कि भाई मुझे पहले तो एक सपना होता है कि आदमी को मुझे फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, किसी भी तरीके से ज्वाइन कर लूँ। एक लोगों का सपना ये होता है कि उनको इस पर्टिकुलर ट्रेड का काम आता है, जैसे वो किसी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में, या किसी ऐसा हलवाई वगैरह की दुकान पे ऐसा काम करते कुक से रिलेटेड, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई हम फोर्स में जाके इस काम को करें। तो वो उस मतलब पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर वो पारंगत होते हैं। और कुछ लोगों का सपना ये होता है कि हमें कोई भी ट्रेड हो, जीडी हो, ट्रेड्स हो, हमें सिर्फ फोर्स में जाने का सपना रहता है। तो अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में किसी में भी, या हम सीआईएसएफ की भी बात कर रहे हैं, तो सीआईएसएफ के अंदर अगर आपका कुक ट्रेड से सिलेक्शन हो जाता है तो कुक का जो मेन वर्क होता है वो खाना बनाने का होता है। तो कुक का जो काम से, नाम से पता चल रहा है, लेकिन जैसे खाना बनाने का कितना टाइम रहता है उसकी हम बात करें तो आप जब ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो फोर्स के अंदर अगर ये नहीं है कि आप अकेले कुक हैं, आपको 1000 आदमी का खाना बनाना है, 500 का खाना बनाना है, 100 आदमी का खाना बनाना है, 200 का, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जैसे कोई भी फोर्स होती है, कितनी भी बड़ी फोर्स होती है, उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे कंपनी लेवल पे, प्लाटून लेवल पे, सेक्शन लेवल पे। अब मान लो एक कंपनी के अंदर मान के चलो 100 की नफरी, 125 की नफरी है, तो उसके अंदर 2 या 3 कुक होते हैं। तो उसके अंदर आपको जवानों के लिए 3 टाइम खाना बनाना पड़ेगा। सुबह नाश्ता बनता है, फिर दोपहर में खाना और रात को खाना बनता है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि हमको सिर्फ वेज ही खाना बनाना है, तो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना फोर्स के अंदर बनता है। दोनों प्रकार का आपको खाना बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ये नहीं है कि जैसे आप अकेले कुक हो गए तो आपके ऊपर ही पूरा लोड है, यानी कि अगर नफरी कम होती है, जैसे खाना खाने वाले जवान ज़्यादा होते हैं, कुक माला में ऐसे इमरजेंसी आप अकेले हैं, तो जो जीडी के जवान होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे सब्जी काटने में आपकी हेल्प कर देंगे, खाना बांटने में हेल्प कर देंगे, और आप जब रोटी बनाते हैं तो मतलब चूल्हे के ऊपर रोटी पलटने में हेल्प कर देंगे। तो अकेले के ऊपर इतना लोड नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपका मेन जो वर्क होता है वो सिर्फ खाने से रिलेटेड ही होता है। सुबह जवानों के लिए चाय बना देना, उसके बाद में आपको नाश्ता तैयार करना है। डेली का अलग मेन्यू रहता है, अपनी मर्जी से नाश्ता नहीं बना सकते आप। वो हर फौज का डेली का, जैसे मंडे को ये चीज़ बनेगी तो वही चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। जो मैस का इंचार्ज होगा वो आइटम आपको ला के दे देगा और उसी हिसाब से आपको वो चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। रही बात अगर आपको काम नहीं आता है तो आप जब टेस्ट पास करेंगे और आप एग्ज़ाम देंगे तो काम आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आपके जो सीनियर्स होते हैं तो उन सीनियर्स के साथ में मिलकर आप काम सीख लेते हैं और धीरे धीरे आप उसमें पारंगत हो जाते हैं। क्योंकि वैसे एक अच्छी खासी जॉब है, क्योंकि आपको नाइट को कोई ड्यूटी नहीं लगती, आपको किसी प्रकार के ऑपरेशनल यूज में नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ खाना बनाना है। और आपके जैसे हेडक्वार्टर लेवल में तो आपको हेडक्वार्टर के अंदर, नहीं तो कंपनी लेवल में तो जो कंपनी का हेडक्वार्टर होगा वहीं पे आपको रहना है। आपको ना किसी प्रकार की कैंप प्रोटेक्शन ड्यूटी करनी है। तो सीआईएसएफ के अंदर ऑपरेशन ड्यूटी तो होती नहीं है, ज़्यादातर ड्यूटी जैसे इनकी मेट्रो, एयरपोर्ट ऐसी जगह पर ड्यूटी रहती है। तो अगर छोटे छोटे टुकड़ों में पोस्ट तैनात रहती है तो उनका खाना एक जगह से बन के अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट जहाँ सेक्शन रहता है वहाँ पर खाना पहुँचा दिया जाता है। तो आपका काम ये होता है खाना बना के दे देना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जीडी के जवान होते हैं वो जिनकी ड्यूटी पर्टिकुलर जिस पैलेस पे ड्यूटी होते हैं उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जब आपका खाना बन जाता है, मान को शाम को खाना आपने 6 बजे बना दिया, तो आपको 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक जब आपको 5 बजे तक चाय बनानी है तब तक आप फ्री हो गई, तो आपको रात सोने को मिल जाती है और किसी प्रकार का आपको दाएं बाएं कोई करता नहीं है। अगर आप फैमिली भी साथ में रखते हैं तो रात को आपको पास फैमिली के पास जाने का मौका मिलता है। बस ये है कि आप ड्यूटी के दौरान आपको इसके अंदर कोई किसी प्रकार का वीकली ऑफ नहीं मिलता है, क्योंकि 24/7 आवर्स आपको खाना बनाना है। जो आपको छुट्टी मिलती है वो छुट्टियाँ आपको मिलेंगी, और जो 1 महीना ईद और 15 दिन की सीएल इसके अंदर मिलती है। सीआईएसएफ के अंदर सबसे
सबसे कम छुट्टी है, और अगर छुट्टियों के संबंध में अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर वैसे देखा जाए तो अच्छी खासी जॉब है, और जो ड्यूटियाँ होती हैं CISF की ज़्यादातर अच्छे क्षेत्र के अंदर हैं। फैमिली क्वार्टर्स वगैरह मैक्सिमम क्षेत्र के अंदर जहाँ पे बटालियन डिप्लॉयमेंट होती है तो मैक्सिमम क्षेत्र में फैमिली क्वार्टर्स बने रहते हैं, तो आप अपने फैमिली को भी साथ में रख सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको जो वर्क है वो कुक का करना है, आना चाहिए आपको। अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद में अगर आपको अभी फ़िलहाल काम नहीं आ रहा तो आपके साथ जो सीनियर आपके साथ काम करेंगे उनसे आप उस काम को सीख सकते हैं, और आप उसके अंदर एक अच्छी खासी जो आपकी ट्रेड है, ट्रेड के प्रति आप अपना किसी प्रकार के आपको कोई ये ना बोल सके कि आपको काम नहीं आ रहा है। तो जो प्रोफाइल मेन यही है। ड्यूटी टाइम का हम बात करें तो सुबह जल्दी आपकी अर्ली मॉर्निंग से ड्यूटी शुरू हो जाती है, ये भाई 5 बजे 4 बजे से, कुछ जैसे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में। जैसे आप श्रीनगर वगैरह में पोस्टिंग है तो 4 बजे तो बहुत मतलब सर्दी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, जल्दी नहीं उठते हैं। लेकिन सुबह मान लो 4 से 5 बजे के बीच में आपको चाय बनानी पड़ती है। उसके बाद में सुबह नाश्ते की तैयारी हो जाती है। नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा बहुत 1-2 घंटे रेस्ट हो जाता है। फिर दोपहर का खाने की तैयारी होती है। फिर दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर रेस्ट, 1-2 घंटे का दोपहर में रेस्ट मिल जाएगा। फिर शाम की 3-3:30 बजे चाय बनाने के बाद में शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसमें ये नहीं रहता है कि जैसे आप अकेले हैं तो मैंने आपको बताया कि GD के जवान आपको हेल्प करेंगे, या फिर नफरी ज़्यादा होती तो 2 या से 3 कुक होते हैं। तो जैसे एक जवान सुबह जल्दी उठ के चाय बना देगा तो आपको लोगों का आपस में तालमेल बन जाता है। फिर दूसरा शाम की चाय बना देगा, फिर एक जना दोपहर का नाश्ता खाना बनाएगा तो एक दोपहर का खाना बना देगा। इस प्रकार से तालमेल बन जाता है। और जिन जवानों को नॉनवेज मतलब बनाने में प्रॉब्लम होती है तो जैसे आपके साथ दूसरा जो कुक होगा, अगर वो नॉनवेज बनाना जानता है तो वो नॉनवेज बना देगा, आप वेज बना सकते हैं। और धीरे धीरे मतलब आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं अपने हिंदू धर्म के अंदर कि नॉनवेज से बिल्कुल नफरत करते हैं, तो उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा रहता है तो आपका बड्डी रहता है, आपका जो दूसरा कुक आपके साथ रहता है वो उसमें आपकी हेल्प करता है, तो नॉनवेज खाना वो बना देगा, वेज आप बना लिया, आपने रोटी बना दी तो सब्जी वगैरह वो बना देगा। तो आजकल मशीनरी सिस्टम है, इतना ये नहीं है कि आपको सब कुछ हाथों से काम करना पड़ता है। सब्जी काटने की मशीन, आटा लगाने की मशीन, कहीं कहीं जगह पे तो रोटी बनाने की मशीन आई हुई है, तो इतनी वो दिक्कत आती नहीं है। खाना आराम से बन जाता है। और जैसे जैसे आप इसके अंदर आपका टाइम पड़ता है तो आप इसके अंदर एक एक्सपर्ट हो जाते हैं। और एक्सपर्ट होने के बाद में क्या होता है कि जैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और आप जल्दी जल्दी सारा काम करके खाना बना देते हैं। लेकिन आपका जो वर्क रहेगा वो खाना बनाने का रहता है। अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी मिलती है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से अब वो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। बाद में जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी या फिर ट्रेनिंग के बाद आपकी कहीं पे पोस्टिंग होगी उसी हिसाब से फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी भी अच्छी खासी, सैलरी के संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सैलरी के संबंध में, ताकि आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाए कि कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियां के संबंध में। जिस टॉपिक पे आपको ट्रेडमैन के संबंध में वीडियो चाहिए उस टॉपिक के ऊपर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। और कुक की अगर आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आप इसके अंदर फोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो बेहतरीन जॉब है। बिल्कुल आप ये न हिचकिचाएं कि गांव में कोई ये बोलेगा कि आप तो कुक से भर्ती, कुछ नहीं है। फौज के अंदर आप आ गए तो एक फौजी हैं। अगर जो GD का जवान वो देश की सेवा कर रहा तो आप भी देश की सेवा में आपका भी योगदान, उस GD के जवान को टाइम से खाना खिलाना आपकी जवाबदारी होती है, खाना बना के। तो अपने मन में कभी सवाल नहीं लाना कि मैं कुक से भर्ती हूँ। और आज के समय में फौज के अंदर GD के जवान है, चाहे ट्रेडमैन के जवान है, सब एक साथ खाना है, एक साथ रहना है, एक साथ बिस्तर रहते हैं। किसी प्रकार की कोई आपके अंदर भेदभाव नहीं होता है। तो आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा आपका फिजिकल है और उसके अलावा आपके रिटर्न की तैयारी भी अच्छी है और अच्छी खासी वैकेंसी, आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर दें और इसके अंदर सिलेक्शन होकर आप देश सेवा में योगदान दें। और अगर आपके पास में अच्छा टैलेंट है तो जॉब लगने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप बाहर से जॉब दे के आप इस जॉब को छोड़ भी सकेंगे बाद में। लेकिन अगर अच्छी खासी वैकेंसी आई है तो आप इसकी अच्छी तैयारी कर लें। फॉर्म अप्लाई जैसे डेट आती है फॉर्म अप्लाई करके आप अपनी इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही जानकारी थी। इस जानकारी के संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय